आगे चर्चा करते हैं। जब माधवेंद्रपुरी इतने समय से 2 साल से भगवान के सेवा कर रहे थे, सारे गांव जो है मिलकर जो है भगवान की सेवा कर रहा था, तो दूसरी बार अब भगवान जो है माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान और भगवान के भक्त के बीच में क्या संबंध होता है। संबंध जैसे पिता और पुत्र के बीच में संबंध होता है ना, तो पिता अपने पुत्र से उस प्रकार से व्यवहार करता है, पुत्र भी अपने पिता के साथ वैसे व्यवहार करता है। तो उसी प्रकार से भगवान और भक्त के बीच में संबंध होता है। और वो संबंध कैसे पता चलता है? संबंध ज्ञान। हमारा भगवान के साथ किस प्रकार का संबंध है, ये कैसे पता चलेगा? संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध ज्ञान जो है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं संबंध ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो फर्स्ट स्टेज है जैसा मैंने बताया, फेथ। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। निष्ठा पहले क्या आता है? निष्ठा आता है, रुचि आता है। निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो संबंध हमारा इसी स्तर पे होते हैं। तो एक्चुअल में संबंध जो है स्टार्ट होता है रुचि से। निष्ठा आता है, निष्ठा के बाद क्या आता है? रुचि। तो जिस प्रकार का रुचि होगा वैसा ही संबंध होगा। जैसे बहुत लोगों की रुचि होती है भगवान का कीर्तन करने में, और कुछ लोगों की रुचि होती है भगवान शास्त्रों का अध्ययन करने में, कुछ लोगों की रुचि होती है अर्च विग्रह की सेवा करने में, कुछ लोगों की रुचि होती है अनेक प्रकार की सेवाएं करने में। सो रुचि अलग अलग होती है। तो ये रुचि जो है डिफाइन करता है कि कैसा रिलेशन इसका डेवलप होगा। तो ये रुचि का स्तर कब आएगा? तो रुचि कब, कौन से स्टेज पे, पहले समझिए। पहला स्टेज क्या है? फेथ। सेकेंड स्टेज एसोसिएशन। थर्ड भजन क्रिया, डिवोशनल प्रैक्टिस। फोर्थ अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जानते हैं क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति में जितने मिसकॉन्सेप्शंस हैं आपके वो ख़त्म होते हैं। क्या ख़त्म होते हैं? मिसकॉन्सेप्शंस कि भक्ति क्या है, भक्त क्या है, गुरु कौन है, और हम जो भक्ति कर रहे हैं किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, इन सब की जो अंडरस्टैंडिंग है, डाउट है, जितने प्रकार के डाउट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। तो वो स्टेज जब आता है, और ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होता है। जैसे एग्ज़ाम में 33% मार्क्स जो लाता है वही पास होता है ना, तो वैसे ही भक्ति में जो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को पार करता है वही जो है क्वालिफाइड कहलाता है। तो आप सभी को क्वालिफाई होना है, तो आप लोगों को अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करना है। एग्ज़ाम होता है इसमें भी। तो अनर्थ निवृत्ति में आपके जितने भी डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको श्रवण से, अभ्यास से, अध्ययन से, सेवा से हम जो है सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है दृढ़ श्रद्धा। उसको क्या बोलते हैं? निष्ठा। जब निष्ठा से जो है एक्चुअल भक्ति प्रारंभ होती है। जैसे बहुत सारे भक्त आज मुझे मिल रहे थे, कोई जो है कुछ दिनों तक साधना करते हैं, उसके बाद जो है नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अभी निष्ठा के स्तर पे नहीं आए हैं, अभी निष्ठा के स्तर पे नहीं है, इसलिए जो है ब्रेक हो जाता है, इसलिए डिसकंटिन्यू हो जाता है उनका भक्ति, उनके साधना, उनका उत्साह ब्रेक हो जाता है। क्यों? निष्ठा नहीं है। तो वो निष्ठा लाना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे लाते हैं? श्रवण से, अध्ययन से, साधना से, सेवा से, सदाचार से। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब से जो है अपने आप को हम निष्ठा के स्तर पे लाते हैं। बहुत ज़रूरी है ये। जैसे अगर कोई स्टूडेंट क्लास में ना जाए तो क्या पढ़ाई कर पाएगा? कोई ज्ञान नहीं ले पाएगा। भौतिक जगत में तो एक पास होने के लिए लोग तो रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में जो है, रियल लाइफ का जो एग्ज़ाम होता है इस प्रकार से नहीं होता है। रियल लाइफ के एग्ज़ाम में वन हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम, वन हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन यही है, फेस द प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार से
निष्ठा के स्तर पे तभी आ सकते हैं जब तक जो है अनर्थ निवृत्ति नहीं क्लियर कर पाते हैं। अनर्थ निवृत्ति स्टेज को जल्द से जल्द क्लियर करना, ये हमारा जो है पहला लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को जल्द से जल्द क्रॉस करना, क्योंकि ये जो स्टेज है बहुत कठिन स्टेज है, बहुत कठिन है। जैसे एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट कभी आया है? वो नहीं आता, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो वैसे ही अनर्थ निवृत्ति एक ऐसा स्टेज है जिसको हर कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, और ये यूनिवर्सल है कि हर कोई क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए जो है कुछ लोग जो है सहज हो जाते हैं, कुछ लोग जो है साइको हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं और साइको हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इसे समझने के लिए जो सिद्धांत है उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी और भगवान के बीच में जो संबंध है वो रिवील करते हैं भगवान। देखो, जब कोई गुरु अपने शिष्य को कोई सेवा देते हैं या पिता अपने पुत्र को कोई सेवा देते हैं, तो ध्यान में रहता है कि इस व्यक्ति में या इस बालक में योग्यता क्या है, और उसी उतना ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बस शेयर करेगा जिस प्रकार का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही भगवान अब माधवेंद्रपुरी के साथ कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है भगवान के इतने प्रिय हो, भगवान जो है आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल रियलाइजेशन आपको दे रहे हैं। भगवान जो है आपको रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको रिवील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भगवान के बहुत करीब हो। जो रियलाइजेशन हमें होता है वो क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा। यू आर डूइंग समथिंग इन डिवोशनल सर्विस and Krishna is reciprocating you through your realization. So whatever you are getting in realization, that is the reciprocation of Krishna. आपने रिवील किया, आपने रियलाइज़ किया कि भक्ति में उत्साह रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपने अध्ययन किया था लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन जब अभ्यास किया तो आपको समझ में आया। So that was the revealed by Krishna. सो दैट इज़, ये समझना ज़रूरी है कि भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन कैसे हैं, किस किस रूप में हैं, किस किस प्रकार से हमें जो है रिवील करते हैं या अपने संबंध को प्रकट करते हैं। ये जानने के लिए बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो है कितना तपस्या करते हैं, लेकिन 10 साल तपस्या करते हैं जस्ट एक चीज़ जानने के लिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो वो जो शरीर नहीं आत्मा हूँ उसे प्राप्त करने के लिए, उसे समझने के लिए उसने 10 साल लगा दिए। 10 साल के बाद भगवान ने उसे वो ज्ञान दिया, और वही ज्ञान किसी को जो है कीर्तन में करके सुना दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। या बहुत अच्छी तरह से अगर जप कर लिया तो जप में जो सीख गया कि अरे मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये जो रिवील भगवान कर रहे हैं, टाइम फैक्टर जो है ऑल्सो मैटर्स। किसी को जो है इतने कम समय में जो रिवील कर रहे हैं भगवान, और किसी के साथ जो बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। ये क्या है? संबंध। कि आपका भगवान के साथ उस प्रकार का संबंध है, इसलिए आपको उतने समय में प्राप्त हुआ है। इसलिए भक्त को चाहिए कि अपने संबंध को भगवान के साथ और तीव्रता करना चाहिए, और गाढ़ करना चाहिए, और क्वालिफाइड करना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाना चाहिए। तो कैसे अच्छा बनाएंगे हम अपने संबंध को? जब आप किसी भौतिक संसार में किसी के साथ अपना संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करते हो, क्या करते हो? उसके अनुकूल जो है कार्य करते हैं, है ना, उसको इम्प्रेस करते हैं, उसके बारे में श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसके स्वभाव के अनुसार कुछ कार्य करके उसको प्रसन्न करते हैं। सेम कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, कृष्ण कैसे कार्य करते हैं, कृष्ण क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसको जानकर वैसा आचरण करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, सर्वसदेहम सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भगवान बता रहे हैं सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो कोई अगर ये कार्य कर रहा है तो वो कौन होगा? भगवान का प्रिय होगा। तो जितना भगवान की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही भगवान के हम
प्रिय बनेंगे। वेरी सिंपल। भगवान को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कि हिमालय पर जाके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड कृष्णा भगवद गीता में क्या कह रहे हैं और उसे अपने जीवन में उतारो। दैट्स ऑल। कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं कृष्ण भगवद गीता में, एक्सेप्ट एंड फॉलो एंड प्रैक्टिस। समझ सर्वेषु, सभी के प्रति समभाव रखो। समझ सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों के प्रति जो है समदृष्टि रखो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इतने प्रकार के रिचुअल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो इसे। माम एकम शरणं व्रज, कृष्ण कह रहे हैं मेरे शरण में आओ। तो जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे सो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। भक्ति इज़ वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड। कृष्ण जो भगवद गीता बोल रहे हैं, एक्सेप्ट। जैनो इसमें यथा देहे कौमार यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि धीरस्तत्र न मुह्यते। ये जो चेंज हो रहा है समाज में या लाइफ में, बॉडी में, ये जो चेंज हो रहा है चेंज होगा। धीरस्तत्र न मुह्यते, भगवान बता रहे हैं धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। इसका अर्थ है भगवान कह रहे हैं धीर बनो, धीर, पेशेंस रखो, गंभीर बनो। तत्र न मोह्यते, इन सब से जो है मोहित ना हो। सो जस्ट फॉलोइंग कृष्णास वर्ड्स, भगवान जो है भगवद गीता में जो शिक्षा दे रहे हैं उसे अपने जीवन में बस उतारना है और हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और जो भगवान के प्रिय होंगे भगवान उनको रिवील करेंगे। जैसे पिता होता है अपने पुत्र को अपने तिजोरी की चाबी देगा लेकिन अपने एम्प्लॉय की चाबी नहीं देगा। वाई? देयर रिलेशन फैक्टर। तो वैसे ही भगवान के साथ हमारा जिस प्रकार का रिलेशन डेवलप करेंगे या रिवील करेंगे वैसे ही भगवान जो है हमें रियलाइजेशन देंगे। थर्ड क्लास के रियलाइजेशन प्राप्त कर रहे हैं, इसका अर्थ है थर्ड क्लास का रिलेशन है कि खोदा पहाड़ निकली चोइया, है ना। साइंटिस्ट लोग जो है कई जनरेशन जो रिसर्च कर रही है कि हम शरीर हैं कि आत्मा है। जनरेशन रिसर्च कर रही है, साइंटिस्ट की कई जनरेशन्स जो रिसर्च कर रही है कि हम शरीर हैं कि आत्मा। अभी तक रिसर्च में उनको सोल्यूशन, उनको पता नहीं चला कि हम शरीर हैं कि आत्मा। क्यों? बिकॉज रिलेशन। कृष्णा इज नॉट गिविंग देम रियलाइजेशन, नॉट गिविंग द फाइनल प्रोडक्ट, रिलेशन। बुद्धिमान हो सकते हैं आप, ये बुद्धि जो है ये भौतिक तत्व है, ये भौतिक उपलब्धियां हैं। कि भगवान का प्रेम और भगवान का संबंध ये भौतिक नहीं है। तो एज अ भक्त हमें जो है हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो और गाढ़ हो और स्ट्रांग हो। और वो कैसे आएगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा सेज और उसको एक्सेप्ट करो। तो वही चीज़ माधवेंद्रपुरी के जीवन में भगवान कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जब 2 साल तक कई गांव के वासियों जो है भगवान की सेवा में लग गए, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अनेक प्रकार से जो उत्सव मना रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया उत्सव प्रिय मानव है। मनुष्य को उत्सव बहुत पसंद है, प्रिय है। आप सभी को अच्छा लग रहा है ना इतने समय से कीर्तन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये उत्सव है और ये स्वभाव है मनुष्य का। तो इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी कई गांव वासियों को लेकर जो है भगवान की सेवा में लोगों को लगाए। और भगवान की सेवा जहाँ होता है वहाँ उत्सव जरूर होता है, वो उत्सव होता है। जैसे भगवान की आप आरती कर रहे हो तो केवल आरती नहीं हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है, आरती भी दिया जा रहा है, कई एक्टिविटी है। तो भगवान की जब भी कोई सेवा करते हैं वो एक उत्सव बन जाता है। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने 2 वर्ष तक कई गांव वासियों को जो है भगवान की भक्ति में लगाया। और फिर अब भगवान
गोपाल एक दिन स्वप्न में आते हैं और क्या बोलते हैं, ये श्लोक पढ़िए। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं आय, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं आय, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाया, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं आय, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाया। तो स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को भगवान क्या कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है कि तुमने जो है मुझे बहुत स्नान कराया था, 900 घड़ों का पानी गोविंद कुंड से तुम निकाल के हमारा अभिषेक कराए थे, लेकिन इतना गर्मी है शरीर में, अभी तक जो है बाहर निकला नहीं गर्मी। 2 साल के बाद भगवान बोल रहे हैं, है ना। 2 साल में अभिषेक भी तो किए होंगे कई बार, है ना। पहले दिन तो 900 घड़े का किए थे, तो उसके बाद बीच में जैसे हम मंदिर में फेस्टिवल में अभिषेक करते हैं, तो वैसे माधवेंद्रपुरी, अब माधवेंद्रपुरी तो डेली फेस्टिवल कर रहे हैं, तो 900 घड़ा मतलब 2 साल तक रोज़ भगवान का अभिषेक हो रहा है। रोज़ भगवान को जो है भोग का पर्वत लगा हुआ है, 2 साल लगातार 365/2 इतना भगवान को जो है स्नान कराया। लेकिन भगवान जो है बोल रहे हैं कि मेरा ताप अभी तक ख़त्म हुआ नहीं। देखिए माधवेंद्रपुरी अगर एक प्रकार से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, तो कितना बड़ा कार्य है, कितना अभिषेक करने के लिए कितने घड़े लाने होते हैं, पानी ले आया, उसको जो है छाने के बाद अभिषेक किया, कितने लोग पकवान बना रहे हैं, कितने लोग मसाज कर रहे हैं भगवान का, कितने लोग जो है ना अभिषेक अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतना भगवान को खिलाया जा रहा है, इतना मसाज किया जा रहा है भगवान को, इतना स्नान कराया जा रहा है 2 साल तक। बहुत बड़ा कार्य है ना। और भगवान संतुष्ट नहीं हुए, भगवान बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। तो भगवान जो है, अब देखो यहाँ पर जो है कैसे समझेंगे भगवान और भगवान के भक्त में कैसा क्या किस भाव से भगवान बोले होंगे, या भगवान ने कृष्ण को माधवेंद्रपुरी को किस प्रकार से बोला होगा, यह समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं कि इतने तुमने जो है मेरे लिए इतना मसाज किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरा ताप ख़त्म हुआ नहीं। भगवान को एक्सपेक्टेशन है, माधवेंद्रपुरी को ही बोल रहे हैं और किसी को नहीं बोल रहे हैं, और किसी को नहीं बोल रहे हैं। अभी माधवेंद्रपुरी ने दो ब्राह्मणों को लेकर जो है दीक्षा देकर उनको पुजारी बना दिया, हेड पुजारी बना दिया, लेकिन भगवान उनको नहीं बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है क्या बोल रहे हैं कि तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ। कहाँ से लाओ? मलय प्रदेश। अब ये कहाँ है? ये मलय प्रदेश जो है उड़ीसा में आता है। और माधवेंद्रपुरी अभी कहाँ है? गोवर्धन में। और माधवेंद्रपुरी का उम्र क्या है? वृद्धावस्था है, वृद्ध अवस्था में है। अभी हमें जो बोला जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये ऐसे भी ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी को कि मेरा ताप जो है ख़त्म हो नहीं रहा है, ऐसा करो तुम जाओ। ये नहीं कह रहे भगवान कि जो है किसी को भेजो, भगवान बोल रहे तुम जाओ मलय प्रदेश जाओ और क्या करो? चंदन लाओ। अब मलय प्रदेश जाएंगे तो पॉकेट में तो नहीं लाएंगे ना। अब कोई जो है 100 दिन यात्रा करना, मलय प्रदेश जाने के लिए माधवेंद्रपुरी को कितने दिन चलना पड़ा था? 100 दिन। 100 दिन वो पैदल चले थे, फ्लाइट से नहीं गए थे। अभी आप फ्लाइट से जाओगे तो आधे 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। तो माधवेंद्रपुरी 100 दिन वृद्धावस्था में, और कौन से सन्यासी जो किसी से कुछ नहीं मांगता है, किसी से कुछ भी नहीं मांगते। और वैसे सन्यासी को भगवान ने कहा तुम जाओ चंदन लेकर आओ मलय प्रदेश से। है ना कठिन? तो माधवेंद्रपुरी सोच सकते होंगे
कि मैं तो कुछ मांगता ही नहीं, अभी तो यहाँ बिना मांगे मिल रहा है ना। अभी सब डिसाइपल हैं और सब डिसाइपल को पता होता है कि गुरु जी को क्या पसंद है, क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, सब पता है। अभी जो है भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, आप चाहिए। माधवपुरी कहेंगे अब तो अब कौन मुझे दूध देगा, कुछ भी नहीं। समझिए संबंध कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमने भगवान के साथ हमारा संबंध रिवील हो गया तो ये संसार को आप आराम से पार कर सकते हैं। सो इसी तो आगे क्या बोल रहे हैं, और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप लगाओ। तो भगवान जो है सॉल्यूशन दे रहे हैं क्या, कि मलय प्रदेश से चंदन ला के उसका पेस्ट बनाओ, घिस दिए। आप लोग कितने लोग घिसे हैं चंदन, कितना मेहनत करना होता है ना। इतना चंदन निकालने में आपको कितना मेहनत करना होता है, हाथ दर्द करने लगते हैं, है ना, हाथ दर्द करने लगते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो चंदन लेकर आओ और उसको घिसो और जो है पूरे बॉडी पे लगाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिवील करता है भगवान का संबंध। माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हैं, और माधवेंद्रपुरी जो है तुरंत उठते हैं स्वप्न से और नींद से, और बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर अपने सारे भक्तों को बोलते हैं, शिष्यों को बोलते हैं कि अब मुझे निकलना है। तुरंत जो है निकल जाते हैं और 100 दिन तक यात्रा करते हैं। कहाँ से जाते हैं, जंगल से जाते हैं, जंगल के मार्ग से, ये पहाड़ों के मार्ग से होके जाते हैं। तो उस समय जो है रोड नहीं था, उस समय जो है रहा होगा तो अनेक अलग प्रकार के मार्ग रहे होंगे, और 550-600 वर्ष पहले की बात है। कैसे माधवेंद्रपुरी जो है गए होंगे, जंगलों से होते हुए गए थे। तो जंगल में जो हमको क्या खाने को मिलेगा, दूध मिलेगा, या कहीं गाय मिल जाए उसको जो है थोड़ा, है ना, दूध लो और पी लो। माधवेंद्रपुरी वो भी नहीं करते थे, है ना। कहीं गाय है, देखो। और किसको भेजे, कोई डिसाइपल भी नहीं उनके साथ, अकेले जा रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति अकेले जा रहा है। तो अभी कहाँ रहते थे वो, जंगल में रहते थे। जंगल में कहाँ रहते थे, पत्थरों पर सोते थे। किस पे सोते थे, पत्थरों पे सोते थे। बारिश, 100 दिन जाने का मतलब बारिश हो रहा है, ठंडी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, सब सह रहे हैं। पानी मिला तो कहीं तालाब से पी लिया, दूध कोई कहीं मिल गया तो ले लिया, नहीं तो चलते जाओ। आज के समय में अगर किसी को बताया जाए तो 2 दिन में हॉस्पिटल, एम्स में भर्ती करना पड़ेगा, नहीं, हम ही को जो है एम्स में एडमिट करना पड़ेगा। माधवेंद्रपुरी इतने दिव्य स्तर के थे। सोचिए, माधवेंद्रपुरी जो है इतने महान भक्त हैं कि भगवान जो है इनके शिष्य के शिष्य बने हैं। भगवान जो है इनके शिष्य के शिष्य बने हैं। कितने भाग्यशाली या कितने शुद्ध भक्त हैं कि भगवान जो है अपना उनके शिष्य के शिष्य बनना चाह रहे हैं। इतना विनम्रता भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी 100 दिन तक चलते रहे। उनको रास्ते में बहुत प्रकार के कष्ट हुए। तो पहला कष्ट मैंने आपको बताया, प्रकृति के माध्यम से कष्ट। पहला कष्ट कहाँ से है, प्रकृति के माध्यम से कष्ट। दूसरा कष्ट, जब वो रेमुणा पहुँचे, तो रेमुणा कैसे पहुँचे, बंगाल से होते हुए फिर उड़ीसा पहुँचे। उड़ीसा में पहले रेमुणा पहुँचे। तो जब रेमुणा में पहुँचे तो वहाँ पर जो है गोपीनाथ थे। गोपीनाथ मंदिर में गए और वहाँ पर देखा, वहाँ पर पहले से जो है बहुत प्रसिद्ध खीर भगवान को जो है भोग लगाया जाता था, बहुत प्रसिद्ध था। तो जब माधवेंद्रपुरी को पता चला कि ये बहुत प्रसिद्ध खीर भगवान को लगता है, तो उनको इच्छा हुई कि अगर ये मुझे पता चल जाए कैसे ये खीर बनाते हैं तो मैं अपने गोपाल को ऐसा ही बना के खिलाऊँगा। एक शुद्ध भक्त के हृदय में क्या इच्छा होती है, क्या सोचता है, यही सोचता है कि मैं भगवान को जब भी कहीं जा रहा है तो देखता है कि ऐसा जो है मैं अपने भगवान, अपने विग्रह
अपने भगवान के लिए बना सकूं, ऐसा कुछ मैं अपने मंदिर में कर सकूं, या गोविंद देव के लिए कर सकूं, या भगवान के लिए कर सकूं। भक्त ऐसे सोचते हैं। भक्त ये नहीं सोचता कि पिज़्ज़ा अपना, हम मायापुर गए थे, वहाँ पर जो है फ्रेंच हमने वो खाया था पिज़्ज़ा। इटालियन पिज़्ज़ा देखा है, अमेरिकन पिज़्ज़ा देखा, लेकिन फ्रेंच पिज़्ज़ा नहीं देखा था। अभी चलो उसको बना के खाते हैं। तो भक्त ऐसे नहीं सोचते हैं। भक्त सोचता है भगवान को क्या कैसे भगवान को प्रसन्न करें। तो ऐसे जो है माधवेंद्रपुरी के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि काश वो कैसे बनाते ये पता चल जाए। लेकिन जैसे ही इनके दिमाग में ये विचार आया, वैसे ही दूसरा एक और विचार आया उनके दिमाग में कि ये क्या मैं सोच लिया, ये तो भगवान को भी भोग ही नहीं लगा है और मैं इसका भोग करने का विचार आ गया कि कैसे मैं इसका स्वाद लूँ, स्वाद से पता लगाऊं कि क्या क्या है। तो इतने जो है दुखी हो गए कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि भगवान को भोग लगने वाली वस्तु को मैं पहले भोग करना चाह रहा हूँ। बहुत दुखी हो गए, रोने लगे और रो के जो है रोते रोते जो है कहीं जंगल में चले गए। तो उस दिन जो है अब माधवेंद्रपुरी अकेले हैं, जंगल में चले गए और जंगल में खूब रो रहे हैं। एक पत्थर के नीचे बैठ के जो है खूब रो रहे हैं, पूरा दिन रो रहे हैं। रात हो गई, रात तक जो है रोते रहे और उनको रात को नींद नहीं आया। फिर क्या हुआ? बैठिए, कुछ नहीं होगा। उधर मंदिर में क्या हुआ? मंदिर में दंगा हो गया। दंगा मतलब हलचल हो गया। क्या हो गया कि जितना कुल्हड़ जो है खीर जो है भगवान को चढ़ाया गया था, उतना जो है वापस आया नहीं। जैसे मान लीजिए अगर 9 पीस चढ़ाया गया था, मुझे याद नहीं कितना चढ़ाते हैं, नंबर याद नहीं है मुझे, तो जैसे 9 चढ़ाया गया था तो पुजारी जो है उसको 8 जो है लाके किचन में रख दिया। और जो किचन इंचार्ज था उसने देखा कि ये 8 क्यों है, एक कम क्यों हो गया। तो उसने जो है बोला, जो पुजारी था जो भगवान की सेवा कर रहा था उसको बोला कि तुमने देखो चोरी किया है। वो कहा कि मैं चोरी क्यों करूँगा, रोज़ खाने को मिल ही रहा है, चोरी क्यों करूँगा। चोरी तो नहीं किया था वो, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि तुमने जो है चोरी किया है। तो 2 पार्टी जो है मंदिर में जो है झगड़ने लगे। उसने एक कहा चोरी किया, दूसरा कहा नहीं किया हूँ, कोई सबूत प्रमाण बताओ। तो झगड़ा बहुत हो गया दो ग्रुप में, लेकिन झगड़ा का कोई सलूशन होता नहीं है। तो दोनों सभी सो है उस दिन जो है झगड़ा करके सो गए। फिर रात को पुजारी के स्वप्न आते हैं। कौन आते हैं? गोपीनाथ स्वप्न में पुजारी का आते हैं और उसको बोलते हैं कि मूर्ख, एक वो जो तुम लोग झगड़ रहे थे ना एक के लिए, वो जो है मैंने छिपा के रखा है। जाओ देखो मेरे पैर के, मेरे धोती के पीछे जाकर देखो, वहाँ पर जो है एक पीस रखा हुआ है, वो उसको उठाओ और उस माधवेंद्रपुरी को दो, मैं उसके लिए रखा हूँ। ये कहाँ बता रहे हैं भगवान? स्वप्न में। देखिए किसको बता रहे हैं? पुजारी को बता रहे हैं। लेकिन पुजारी को किसके लिए बता रहे हैं? माधवेंद्रपुरी के लिए बता रहे हैं। तो भगवान जो है किसी के स्वप्न में आए हैं, किसकी वजह से आए हैं? माधवेंद्रपुरी की, एक शुद्ध भक्त की वजह से आए हैं। उस शुद्ध भक्त की सेवा कैसे करना है, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो है भगवान जो है दूसरे के भी स्वप्न में आ रहे हैं। तो कितने महत्वपूर्ण है समझना कि अगर हमारे जीवन में हम अपने गुरु परंपरा से, वैष्णव से अगर अच्छी तरह से जुड़े हैं और उनके साथ हैं, तो भगवान जो है, भगवान का हमारे साथ भी एक संबंध स्थापित हो सकता है, या भगवान हमें भी रिवील करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजन की जो है, अपने गुरुजन की परंपरा की, वैष्णव की, शुद्ध भक्तों की, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है कुछ निर्देशन जो है अन्य को भी दे सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जो है अमेरिका गए, तो प्रभुपाद अमेरिका में जाकर कई शिष्यों को मिले, तो भगवान ने जो है उनके शिष्यों के भी, उनको भी मार्गदर्शन दिया कि वो प्रभुपाद की अच्छी तरह सेवा कर सकें, मिशन को अच्छी तरह से फैला सकें।
समझिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है गुरु पादाश्रय बताया गया है। गुरु की आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है। जब गुरु का आश्रय हम लेते हैं, उसको प्रसन्न करने की पूरी इच्छा रखते हैं, संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान जो है हमारे हृदय में भी आते हैं। मुझे याद है, मैं कॉलेज में उस समय था, कॉलेज में आई थिंक 3rd या फाइनल ईयर में था। मेरे एक इच्छा आई कि जो है इस्कॉन नोएडा में जो है वेबसाइट नहीं है। उस समय बहुत नया, 2010 या 11 की बात है, यहाँ 10-11 की बात है। तो मुझे इच्छा हुई कि वेबसाइट बनाना चाहिए। तो मैंने अपने जो मेरे उस समय काउंसलर थे, मैंने उनको मेल लिखा कि मेरी इच्छा है कि जो एक वेबसाइट बनाना चाहिए। तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि कल ही जो है महाराज मुझे बोल रहे थे कि जो है एक वेबसाइट बनाओ, है ना। तो इस प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने गुरु को संतुष्ट कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, तो कृष्ण की प्रेरणा जो है हमें मिलेगी कि किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं। तो माधवेंद्र पुरी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस पुजारी को जो है स्वप्न में आते हैं। कितना महत्वपूर्ण बात है, भगवान जो है स्वप्न में आकर आपको बता रहे हैं कुछ। आप स्वप्न देखते हो कि भगवान आए और देखे, है ना, कुछ हुआ या कुछ है, लेकिन भगवान जो है क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं स्वप्न में। ये संबंध स्थापित हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान जो है आपको के साथ बोल रहे हैं। कौन है भगवान, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है समझना गुरु पादाश्रय। ऐसे इसीलिए जो है ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो गुरु उपासक होते हैं, गुरु भक्ति करते हैं। गुरु भक्ति के माध्यम से जो है ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो गुरु भक्ति इतना दृढ़ थे कि गुरु भक्ति कर करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। एक रसिकानंद आचार्य थे, अपने गुरु से इतने जुड़े थे कि गुरु एक बार वो प्रसाद ले रहे थे, तो उनका एक गुरु भाई बोला, जो उनके गुरु का सिख सर्वेंट था, कि गुरु महाराज, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। तो प्रसाद ले रहे थे, छोड़ दिया, हाथ भी नहीं धुला, मुंह भी नहीं धुला, सीधा महाराज अपने गुरु के पास पहुंच गया और आज्ञा पूछा, आज्ञा दीजिए। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती, आप आई थिंक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो उनके गुरु ने कहा कि जाओ तुम विवाह करोगे, आश्रम में जाओ। तो उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा पालन करके विवाह किए। विवाह करके जो है अपने गुरु के पास आ गए, बताइए आज्ञा दीजिए गुरु। तो उनके गुरु ने कहा कि तुमने शादी किया है और तुम्हारी पत्नी जो है अभी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो, जाओ उसके पास जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर गए तो रात को जो है हारमोनियम लेके बैठ गए, है ना, और अपनी पत्नी को गाने लगे। और उनकी पत्नी बोली ये क्या है, विवाह हुआ है, आज हम पहली बार मिल रहे हैं और तुम जो है कि भजन कीर्तन कर रहे हो है ना। तो दूसरे दिन जो है पत्नी जो है छोड़ के चली गई तो ये जो है अपने गुरु के पास आए कि आपने बोला था जाओ अपने पत्नी के साथ समय बिताओ। तो हमने वहाँ गए तो वो जो चली गई। तो उनके गुरु समझ गए कि जो है ये गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं है। तो समझिए, तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं कि प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो है किस प्रकार से जो है अपने गुरुजनों की जो है गुरु परंपरा से किस प्रकार से जुड़े रहना आवश्यक है। तो माधवेंद्र पुरी भगवान ने उस पुजारी को जब स्वप्न में बताए तो पुजारी जो उठा और बहुत खुश हुआ कि भगवान जो आज मेरे स्वप्न में आए। तो गया, स्नान किया, स्नान करके फिर विधि पूर्वक जो है भगवान के मंदिर के पट को खोला, प्रणाम किया। फिर जैसे भगवान ने बताया था वैसे जाकर देखा, और जब देखा तो बिल्कुल वही निकला जो भगवान बोल रहे थे कि एक कुल्हड़ जो है खीर या क्षीर, वो जो है भगवान जो अपने चरणों के पीछे, धोती के पीछे छिपा के रखे थे और कोई पकड़ नहीं पाया था। नाइट ड्रेसिंग किया तो भी नहीं समझ में आया उसे। भगवान जो इतने ट्रिकी हैं, है ना, सरल कार्य को जो है व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कुल्हड़ कहाँ रखा होगा। कुल्हड़ इतना बड़ा होता है। मैं गया था अभी मार्च में गया था, इतना छोटा सा होता है। हमने भी जो है माधवेंद्र पुरी का भाव में जो है इसको खाने का प्रयास किया था। तो जब वो देखा तो वो जो है रोने लगा
क्यों रोने लगा? प्रेम से, कि भगवान जो है एक अपने शुद्ध भक्त की इच्छा के लिए जो है आज चोरी कर लिए। वैसे चोरी क्या थी, वो तो भोग लगाया तो खा रहे थे, आज रख लिया था, तो उसको जो है हम चोर बोल दे रहे हैं। हम मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी क्या स्वभाव ही देखो क्या है, चोर किसी को भी बोल देता है, भगवान को भी चोर बोल दे रहा है, लेकिन भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जब पुजारी जो है देखता है तो रोने लगता है प्रसन्नता से, प्रेम से, कि आज भगवान ने जो है अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है आज चोरी किया। और इतना प्रसन्न हो जाता है, रोते रोते जो है उस खड़े को अपने सिर पर रख लेता है। इतना छोटा सा होता है ना, तो जैसे आपका आसमान वाला होता है ना, आसमान ऐसे रख लिया और रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, और जो है जंगल की ओर जा रहा है रोते हुए। और जंगल में जाकर जो है बोल रहा है, वो कौन है माधवनपुरी, कहाँ है माधवनपुरी, आओ, कहाँ हो, कहाँ हो, पूरे जंगल में चिल्ला रहा है रोते रोते। फिर थोड़ी दूर के बाद दूर जाता है, माधवनपुरी जब सुनते हैं कि कोई मुझे पुकार रहा है तो उसके पास आते हैं। तो जब वो माधवनपुरी को देखता है और रोने लगता है प्रेम से, कि आज मुझे जो है उस भक्त का दर्शन हो गया जिसके लिए भगवान ने चोरी किया है। तो ये वो जो है उसको लेता है और माधवनपुरी को देता है, और माधवनपुरी को साक्षात दंडवत प्रणाम करता है, और जो है उनकी बहुत स्तुतियाँ करता है और अपने हृदय को प्रकट करता है। मुझे पर्सनली जो इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ ये कार्य करो, और आपके लिए कार्य दिया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज भगवान जो है मेरे स्वप्न में आए हैं, और भी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे शुद्ध भक्तों के दर्शन जो है भगवान के इंस्ट्रक्शन से प्राप्त हुआ। तो माधवनपुरी इसको लेते हैं और फिर वो प्रणाम करता है माधवनपुरी को, और फिर वो पुजारी जो है चला जाता है। लेकिन माधवनपुरी डर जाते हैं। अब आपको इसमें डरने की क्या बात है, क्या बात है, भगवान जो है मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वप्न में किसी को आ रहे हैं, है ना, ईगो बढ़ेगा। कनिष्ठ भक्त और शुद्ध भक्त में ये अंतर है। कनिष्ठ भक्त और शुद्ध भक्त में ये अंतर है। कनिष्ठ भक्त जो है तुरंत ही घमंडी हो जाता है, जब भी उसके अनुकूल चीज़ें होने लगती हैं तो घमंडी हो जाता है, या उसको कुछ कई फॉलोवर बन जाते हैं, उसको सेवा करने लगते हैं, उसकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है, चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, तो घमंड आ जाता है। लेकिन माधवनपुरी को डर आ गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ, माधवनपुरी इतना प्रेम देखे कि भगवान ने मेरे लिए चोरी किया है, तो उसको पूरा खा जाते हैं। और जो घड़ा था, कुल्हड़ था, उसको जो है तोड़ के जो छोटे छोटे पीस करके रख लिए, और उसी समय जो है उस स्थान को छोड़ देते हैं। उस स्थान को छोड़ देते हैं, क्यों? डर से। क्या डर था? कि अभी ये पुजारी रोते हुए जो है, चिल्लाते हुए जो है प्रवचन, है ना, समाचार सबको बांटते बांटते जो यहाँ तक पहुँचा है, कल सुबह जो है यहाँ पर मेरी कीर्ति फैल जाएगी। तो अपनी कीर्ति से बचने के लिए उस स्थान को तुरंत छोड़ देते हैं। रातों रात जंगल में रह रहे थे, उस स्थान को छोड़ देते हैं। कीर्ति फैल जाएगी मेरी, मैं कीर्ति नहीं सुनना चाहता हूँ, छोड़ के चले जाते हैं। और रातों रात जो है वो जो है जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। रातों रात इतना तेज़ चलते हैं कि जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। वहाँ से जो है करीब 25 किलोमीटर है, आई थिंक मोर देन 25 किलोमीटर। तो रातों रात जो है वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। सोचो आप परिक्रमा करने में कितना लगता है, 21 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगता है, जब रोड सब बहुत सही है, रास्ता बहुत क्लीन है। लेकिन वो जंगल जा रहे हैं, वो भी अंधेरे में जा रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ खाई है, कुछ पता नहीं। तो माधवनपुरी रातों रात जो है सुबह पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी। लेकिन भगवान भी कम नहीं है। भगवान जो है जब अपने भक्त की कीर्ति फैलाने का सोच लेते हैं, तो भक्त कोई कुछ भी कर ले, उसकी कीर्ति जो है पहुंच ही जाती है। तो जब माधवनपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, तो जब जगन्नाथपुरी में जब सुबह होता है, जब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, तो माधवनपुरी का जब लोग चेहरा देखते हैं तो जो है सभी लोग जो है लाइन से खड़े हो जाते हैं। और माधवनपुरी को कुछ नहीं बोलते हैं, बस माधवनपुरी को निहारते रहते हैं। ये माधवनपुरी, ये वही माधवनपुरी है जो भगवान ने अभी चोरी किया है। अभी कल रात को जो है भगवान ने चोरी किया है। सारा न्यूज़ जो है जगन्नाथपुरी पहुंच चुका है। माधवनपुरी के पहुंचने से पहले जो है कीर्ति माधवनपुरी की जगन्नाथपुरी पहुंच गई।
अब जब ये माधवेंद्रपुरी की कीर्ति जो है राजा के पास पहुंचा, तो राजा जो है माधवेंद्रपुरी का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया। तो राजा जो है माधवेंद्रपुरी का दर्शन करने के लिए रोड पे आया। जब रोड पे राजा आया तो सारी प्रजा देखी कि प्रॉब्लम क्या है। तो सारा जगन्नाथपुरी के सभी लोग रोड पे आ जाते हैं माधवेंद्रपुरी का दर्शन करने के लिए। दुर्लभ दर्शन, शुद्ध भगत चरण ले लो भजन अनुकूल। इसलिए बताया जाता है कि शुद्ध भक्तों का जो चरण ले लेता है उसका भजन क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। 16 माला आराम से होने लगते हैं, बहुत आसानी से होने लगते हैं जब हम शुद्ध भक्तों का शरण ले लेते हैं। तो माधवेंद्रपुरी को जो है सभी जो है बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, जो माधवेंद्रपुरी नहीं चाह रहे थे। फिर माधवेंद्रपुरी को राजा जो है जगन्नाथ जी का दर्शन कराता है, और माधवेंद्रपुरी की जो इच्छा थी मलय प्रदेश से चंदन लेने की, तो राजा जो है उनको स्वीकृति देता है कि आप चंदन ले जाइए और उसके साथ कपूर लेकर जाइए। और माधवेंद्रपुरी के साथ जो है 2 सेवकों को लगा देता है जो चंदन और कपूर जो है ढूंढते हैं, लेकर जाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी जो है जब चंदन लेकर जगन्नाथपुरी से दोबारा फिर आते हैं रेमुणा गोपीनाथ के पास। गोपीनाथ के पास आते हैं, स्टे करते हैं नाइट को, और फिर भगवान जो है माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं। सोचो भगवान देखो कितनी बार आ रहे हैं, माधवेंद्रपुरी के समय भी तीसरी बार आ रहे हैं, और इसके साथ साथ एक पुजारी के पास भी आए 4 बार, और अलग अलग समय पे अलग अलग मैसेज दिया। अब यहाँ पर जो है फिर से भगवान ने उनके जीवन में एक नया ट्विस्ट किया। अब जो है भगवान बोल रहे हैं स्वप्न में कि जो मलय चंदन लेकर आए हो, इसे यहीं पर जो है ये गोपीनाथ को लगा दो। गोपीनाथ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, मेरे और इस यहाँ पर कोई अंतर, हम दोनों एक ही हैं। तो यहाँ लगाओगे, मैं वहाँ मेरा शरीर जो है ठंडा हो जाएगा, शीतल प्राप्त करेगा, तो इसलिए यहीं पर लगाओ। तो उसी दूसरे दिन जो है जब माधवेंद्रपुरी उठते हैं, वहाँ के पुजारियों को अपना स्वप्न जो आता है उसको बताते हैं, तो सारे वहाँ के पंडा लोग जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि माधवेंद्रपुरी पहले ही लीला हो गई है, माधवेंद्रपुरी कितने महान हैं, भगवान के भक्त हैं, और भगवान ने स्वप्न में आकर इनको बताया है। तो सारे पंडा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और सारे पंडा मिल के घिसते हैं चंदन, है ना, चंदन घिसते हैं, कपूर लगाते हैं और भगवान के विग्रह पे लगाते हैं। तब से जो है ये चंदन यात्रा चलता है। हर जगह जो है आप देखोगे भगवान के इस विग्रह को जो है चंदन लगाया जाता है। ये शुरू जो है माधवेंद्रपुरी के समय से हुआ है। सो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, समझिए, भगवान के साथ संबंध। तो भगवान यहाँ पर क्या माधवेंद्रपुरी के साथ क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों ऐसी लीला कर रहे थे, इतना कष्ट दिया उनको? तो ध्यान से समझिए, माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के से बहुत प्रेम करते थे, और गोपाल से उनकी प्रेम बहुत तीव्र हो गई थी, और वो गोपाल को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। गोपाल से इतना प्रेम करते थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान ने उनको ही बोला कि आपको ही जाना है, चाहिए चंदन लेकर आइए। तो माधवेंद्रपुरी को बहुत विरह का अनुभव होता था, बहुत विरह। जितना दूर जाते थे गोवर्धन से, अपने गोपाल से, उतनी उनकी विरह जो है बढ़ती जाती थी। और ये विरह जो इतना तीव्र हो गया था कि उनकी विरह जो है उस प्रकार से हो गया था जैसे कि राधा रानी का कृष्ण के साथ। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तो जो राधा रानी जिस प्रकार के विरह का अनुभव करती थी, वैसा अनुभव माधवेंद्रपुरी को रहा था। तो भगवान जो है माधवेंद्रपुरी को राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी का भाव, भगवान कृष्ण के प्रति जो भाव है, वो दे रहे थे। और उसके लिए जो है माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं। संबंध जो है भगवान के साथ, ये जानना, रिवील होना बहुत आवश्यक है। संबंध ही जो है हमें प्रेरणा देती है, और इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। तो इसलिए जो है हमें अपने आचार्यों, अपने परंपरा से जो है किस प्रकार से समर्पित होना चाहिए, ये सीखना चाहिए। भगवान को किस प्रकार से सेवा करना है, प्रेम, भगवान से प्रेम होना चाहिए। भगवान से जब प्रेम होगा तभी जो है हम भक्ति में तीव्रता से जो है हम बढ़ेंगे। ओके।
वी हैव टाइम? ओके, ठीक है। यस, प्रश्न है। यस प्रभु, थोड़ा तेज बोलो। लेकिन आपने बोला कि राधा रानी जैसा भी यानी माधुरी रस में भी स्थापना है, तो इसको कैसे समझे कि दो रस है, कौन सा रस किस प्रकार है, ज़्यादा इंटेंस? अब ये भगवान जो है किस प्रकार का भक्त को क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जो अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि रिलेशन है, रिलेशन के आधार पर है। तो माधवेंद्रपुरी जो है जिस प्रकार का वो जिस रस में जो है भगवान की सेवा करते थे, बिना कुछ मांगे रहना, बिना किसी कुछ बोलना, तो भगवान जो है राधा रानी का जो फीलिंग्स है वो देना चाह रहे हैं। सो इसमें वात्सल्य कैसे है ये तो बहुत कठिन चीज़ है, इसको इतना अपने लॉजिक से ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते। जो रस तत्व है इसको लॉजिक से कभी नहीं समझ पाएंगे, रस तत्व को रस से ही समझ सकते हैं। हाँ, यस, माधुरी रस सब श्रेष्ठ रस है। गोपाल जो है बाकी अभी के समय में जो है यस वो वात्सल्य रस में जो है सेवा लेते हैं। आपके राजस्थान में कौन सा जगह है, हाँ, नाम नहीं याद है, जयपुर नहीं, कहीं और है, वात्सल्य रस में है वहाँ पर, यस। लेकिन जो है माधवेंद्रपुरी के साथ क्या रस था ये तो अलग अलग, वो कैसे हम ऐसा कहीं पढ़ने को मिला नहीं, ऐसा कहीं है नहीं। ओके, सो आप लोगों को समझ में आया? यस बोलो। राधा रानी का जो भाव है महाभाव है और उसको मतलब कोई भी अटेन नहीं कर सकता। हाँ, इवन सन्यास में नहीं, तो फिर इवन कृष्ण भी सही सही संभालता है, श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, मतलब माधवेंद्रपुरी जी को कैसे? क्यों? क्योंकि माधवेंद्रपुरी विशेष व्यक्ति हैं, तो भगवान जो है अपना सब कुछ दे सकते हैं, इसीलिए तो भगवान है। अपना सब कुछ दे सकता है जो व्यक्ति, वो भगवान ही दे सकता है। मतलब अपने आप को दे दे, कोई नहीं दे सकता। हम सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भगवान सब कुछ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। ओके, हाँ, मलय प्रदेश, उड़ीसा। सो सभी लोग उठ गए? हाँ, सब लोग किसके लिए उठ रहे हैं? स्नान के लिए। ठीक है, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।